बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इट्स टाइम टू गो। जी हाँ, ये टाइम है जाने का मुझे वापस। मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। जब इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को 2024 को, उस दिन मुझे पूरे 2 मंथ हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इलेक्शन थोड़ा सा देख लें। देखने के बाद 8-10 दिन के बाद मैं टिकट करवा लूँगा। और जब मैं 8-10 दिन के बाद टिकट करवाने गया तो टिकट की प्राइस सुन के मेरे भी होश उड़ गए, तो शायद आपकी भी उड़ जाए। जी हाँ, उस वक्त थी 2 लाख, 2.5 लाख से ऊपर थी, 2,70,000 रुपया। मैं यहाँ दिखा भी दूंगा, चला भी दूंगा स्क्रीनशॉट। गूगल भी टिकटें बुक करता है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो 2-3 मंथ की आपको टिकट के प्राइस दिखा देता है ऊपर नीचे। मैं यहाँ चलाऊंगा भी, आप खुद भी देख लीजिए किस तरह वो दिखाता है। तो उस वक्त क्या, तो 2.5 लाख। मैंने कहा यार 4-5 दिन और रुक जाते हैं, अभी इतनी टिकट भर के वहाँ जाना है। लेकिन जब मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन बाद फिर देखा तो 3 लाख से भी ऊपर चली गई टिकट। अब जो अभी इसी वक्त मैंने कहा और कुछ देख लेते हैं, ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आज 29 फरवरी है, आज भी टिकट 2 लाख से ऊपर है। यानी ये जो के लिखा हुआ है ना, के साथ आप देखते होंगे के लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1000, यानी 271 के 271 के मतलब 2,71,000। तो ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो रमज़ान में आगे फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे रमज़ान शुरू हो रहा है। अच्छा, आपको एक और बताता जाऊँ क्या रीज़न है कि इतनी प्राइस ज़्यादा चलेगी। जी हाँ, ये जो उम्रा शुरू हो चुका, उम्रे के लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम होता है, आपको पता है उम्रे का। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे रमज़ान है, लोग रोज़ा रखने के लिए वापस आ रहे हैं, ईद के लिए वापस आ जाएंगे, रोज़े रमज़ान अपने घर में रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से टिकट ऊपर चली गई, इतनी हाई प्राइस चली गई है। तो हमने वापस जाना था, तो हम बीच में फंस जाते हैं कि यार इतनी प्राइस। तो अब मैंने फैसला किया है, आगे रमज़ान है, रमज़ान में कम हो रही है। मैं यहाँ दिखाता भी जाऊँगा, आपको देखते भी जाएँ। रमज़ान में कम हुई है प्राइस, लेकिन रमज़ान में आपको पता है कि दुबई के अंदर तकरीबन बंद होता है, रेस्टोरेंट बंद होते हैं, ऑफिस की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, काम भी बस चलता रहता है काम तो, लेकिन यह कि थोड़ा होता है ना, लोग रमज़ान घर में रखना पसंद करते हैं। तो इस वजह से रमज़ान में वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। तो अब मैंने फ़ैसला किया कि रमज़ान के बाद जाऊँगा। आप लोग भी अगर आ रहे हैं दुबई के अंदर विज़िट वीज़े के ऊपर 1 मंथ 2 मंथ के लिए, तो प्लीज़ रमज़ान के बाद आइएगा, फिर आपके लिए अच्छा है। वहाँ काम मत कीजिएगा, लेकिन आप काम जॉब सर्च कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं जाऊँगा ईद के बाद। ईद के बाद अगर 10 या 11 की ईद बनती है, यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है एक आधा दिन, तो वहाँ पर भी प्राइस नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है ईद के फ़ौरन बाद तो नहीं जा सकते, यानी ईद वाला दिन या एक दिन, तो उसके 3-4 दिन बाद होता है। 3-4 दिन के बाद भी प्राइस थोड़ा ऊपर है, फिर तकरीबन कुछ 7 दिन के बाद प्राइस थोड़ी सी 70,000 तक आती है। तो वहाँ पर हम टिकट बुक करेंगे। आज मैं जा रहा हूँ गोजरे, तो वहाँ से निकालेंगे अपने पैसे थोड़े से, और उसके बाद हम जाएंगे फैसलाबाद में टिकट बुक करेंगे। तो फ्रेंड लोग, मैं घर से निकल आया हूँ, अभी मैं जाऊँगा बस स्टॉप पर, बस पकड़ेंगे और निकल जाएंगे गोजरा की तरफ। वहाँ से मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाहर का लुक दिखा दूँ। हल्की हल्की धूप है, बादल आ जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल धूप आ जाए, धूप आए तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, बादल आ जाएँ, सूरज पीछे चला जाए तो सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। ये हमारा ग्राउंड है जी, खेलने वाला। यहाँ हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी मिल जाए यहाँ पर खेलते हैं। मुझे जो जाना है ना, ये है हमारा जी स्टॉप। आधा किलोमीटर हो चुका है यहाँ, और मैं जा रहा हूँ पैदल। क्यों पैदल जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बाइक भी थी, बाइक पे भी जा सकता। एक तो रोड टूटा हुआ है, पूरा रोड टूटा है गोजरे तक, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे पैदल भी चलना पड़ जाता है। यहाँ से वहाँ जाऊँगा, आने के वक्त भी ऐसे करूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आज बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पैदल चलना है। पैदल चलेंगे, क्योंकि जब से आया हूँ खाना खा लेते हैं और मोबाइल पकड़ लेते हैं, लेट जाते हैं। तो पेट मेरा काफ़ी बढ़ गया। जब मैं दुबई में आया था तो मेरा वज़न, आप यकीन करें, उससे डबल हो चुका है। तो इसके लिए कभी कभी मुझे टाइम मिलता है कि मैं वॉक कर सकूं, इसलिए अभी मैं अपने बस स्टॉप पर पैदल जाऊंगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब भी पैदल ही आऊँगा। जी बस आ गई है, मेरा वेट कर रही है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी। जी तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ लारी अड्डे से बाहर। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक की तरफ। यहाँ पर बहुत रश है, बात कर नहीं मैं सकता। मेरे पास जो मोबाइल है वो PTA अप्रूव नहीं है। तो यहाँ पर क्या था कि 2 मंथ आपकी सिम चलती है, उसके बाद सिम बंद हो जाती है। मेरी सिम भी इसी बंद हुई थी, तो मेरे पास ई सिम मैंने एक्टिव कराई। पुरानी सिम भी बंद हो गई और ये भी नहीं चली माशाल्लाह। अब मैंने दोबारा पुरानी सिम है वो लेनी है, जैज़ के ऑफिस जाके वो निकलवानी है यहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे वहाँ पर, यहाँ से अपना काम खत्म करके बैंक से फिर उधर जाएंगे। है जी बैंक अल हबीब, यहीं पर मेरा अकाउंट है, यहाँ से पैसे निकलवाने हैं।
तो उसके बाद बाकी का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। पैसे मैंने अंदर ही काउंट करके पॉकेट में डाल लिए, बाहर आके नहीं गिन सकते। अंदर आपको दिखा भी दी, ये बैंक था पीछे, वहाँ से ले लिए हैं। अब क्या है, अब मैं जो खड़ा हूँ मैं वो भी दिखाता हूँ कहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए, ये है जी फेमस मंद बर्फी वाला, उसके सामने ही मेरा बैंक है, वहीं से मैंने पैसे लिए। अब जाऊँगा मैं वापस घर, कल जाऊँगा फैसलाबाद और वहाँ से टिकट बुक करेंगे। भाई जी बैंक से पैसे भी ले लिए, खाना पीना भी हो गया है। अब मुझे सिर्फ एक काम है कि मैंने जैज़ के ऑफिस जाना है और अपनी सिम का पता करना है। तो वो थोड़ा सा काम है, वो करने के बाद पूछने के बाद अगर हो गई एक्टिव तो करवाएंगे, नहीं तो बस पकड़ेंगे चले जाएंगे। तो फ्रेंड लोग मैं घर पहुंच चुका हूं, अब सैटरडे को जाऊंगा फैसलाबाद, वहां से टिकट बुक करेंगे। फ्रेंड लोग आज है सैटरडे, आपको पता है जिस दिन मैं गोजरे गया था पैसा निकलवाया था वो था जुमेरात का दिन, थर्सडे। आज है सैटरडे, आज मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद, वहाँ से टिकट बुक करेंगे। आज का वेदर अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे देख रहे हैं बादल है, पूरी धुंध भी थी सुबह लेकिन अभी तक बादल है। बारिश कभी भी हो सकती है, रात भी बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी, तो इसलिए मैं बाइक यूज़ नहीं कर रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा ताकि बारिश हो भी जाए तो हम लोग बड़े आराम से आ जा सकते हैं बस में। ईद के बाद की टिकट बुक करनी है क्योंकि अभी करवाएंगे तो अभी बहुत हाई रेट है। मैं यहाँ चलाऊँगा अभी भी 2.5 लाख तक टिकट जा रहा है क्योंकि अभी तक आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की वजह से टिकट हाई होते हैं, लोग आते हैं रमज़ान के लिए, तो इसलिए तो ईद के बाद की रखेंगे, जो मुनासिब रेट है वही करेंगे। ये तो फ्रेंड लोग मैं फैसलाबाद पहुंच चुका हूं, ये है GTS, यहाँ से लेंगे हम लोग ऑटो और पहुंच जाएंगे ट्रैवल एजेंसी। थोड़ा सा आगे बाजार है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंसी है, प्लाजे भी हैं बड़े बड़े। फ्रेंड लोग मैं पहुँच चुका हूँ उसी स्ट्रीट के अंदर जहाँ ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे, रेट पता करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पर जितनी भी सारी ट्रैवल एजेंसी यहाँ पर मुख्तलिफ रेट है। मैंने एक से पूछा है, उसने कहा है कि 78,000 खाने के साथ और 30 kg सामान के साथ। एक से पूछा, फिर मैंने कहा कि सामान कम करने के साथ, उसने कहा उसका है 74,000। फिर एक और को फ़ोन किया, उसने कहा कि उसका यानी 90,000 रुपया का टिकट होगा वन वे का। यहाँ पर मुख्तलिफ रेट है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने एक से नहीं करवाना, मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों से रेट लेके जिसका कम रेट हो उसी से कराना है। अभी मैं और लोगों से पूछता हूँ, आगे जा रहा हूँ। जी तो भाई लोग टिकट मैंने करवा दी है, अभी आगे जाके आपको डिटेल से बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों टिकट मैंने करवा दी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन किया, कहीं के पास भी गया, उनके ऑफिस में भी गया, फ़ोन करके भी पूछा मैंने कहीं से। कुछ लोग 80,000 बता रहे थे, कुछ लोग 90,000 बता रहे थे, इस तरह मुख्तलिफ रेट थे। लेकिन खैर मैंने एक दोस्त था जिससे मैं पुरानी टिकट करवाता हूँ, मुझे पता था उसका रेट भी कम होगा। फाइनली फिर मैंने उसको फ़ोन किया और उसके ऑफिस में चला गया, उसकी ट्रैवल एजेंसी इधर ही, तो उसने खैर मुझे काफ़ी डिस्काउंट कर दिया। मैं आपका हूँ 74,000 में मेरा टिकट हुआ है, 74, जिसके अंदर 27 kg सामान है और खाना नहीं है, क्योंकि उसका खाम खा 10,000 रुपया मांग रहे थे। तो दोस्तों फाइनली टिकट हो गई है, मैं आ गया हूँ वापस। अब सीधा जाएंगे GTS, जहाँ से मैं अपने गांव की बस पकड़ूंगा और वहाँ निकल जाएंगे।
ये रहा बाजार, यहाँ से हमने ऑटो लेना है अभी। Is all we'll ever trust. ये ऑटो मिल गया। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. भाई यहाँ मुझे ऑटो ने उतार दिया था इस जगह Through पे। the अब wastelands, यहाँ through पर the सामने मेरे पास मिल highways, जाएगी और मैं till my shadow